नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। 66 नए कोरोना संक्रमितों के सामने आने के बाद झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2360। सीआरपीएफ के 9 जवान भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जी हां, बीते दिन झारखंड में शनिवार को कोरोना के 66 नए मरीज मिले। इसके साथ ही मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2360 हो गई है। नए मरीजों में सबसे ज्यादा 20 मरीज धनबाद के और 11 मरीज सरायकेला के हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम से 10, बोकारो के 6, पश्चिमी सिंहभूम के 1, गुमला के 5, हजारीबाग के 3, रांची के 3, चतरा के 2, साहेबगंज के 2, देवघर के 1, कोडरमा के 1 और गिरिडीह के 1 मरीज शामिल हैं। रांची में मिले 3 मरीज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर पहले से ही रिम्स में भर्ती थे। वहीं शुक्रवार को स्वस्थ हुए 42 मरीजों के साथ ही राज्य में अब तक ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 1647 हो गई है। बता दें कि झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस भी घटकर अब 623 रह गए हैं। वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 12 लोगों की जानें जा चुकी हैं। हालांकि झारखंड का रिकवरी रेट काफी अच्छा है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों का दर 73.70% है, जो कि राष्ट्रीय दर 58.13 से बहुत ज्यादा है। हजारीबाग में 20 लाख की अफीम के साथ 5 स्मगलर हुए गिरफ्तार। बिना नंबर प्लेट की एक ऑटो कार भी हुई बरामद। जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी रांची की टीम ने चौपारण आउटपोस्ट के पास 5 अफीम तस्करों को 20 लाख की अफीम के साथ शनिवार को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार तस्करों में 4 लोग उदयपुर राजस्थान के हैं, जबकि एक व्यक्ति चतरा का है। सभी राजस्थान से अफीम खरीदने चौपारण पहुंचे थे। गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की टीम ने 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से तकरीबन 3 किलोग्राम अफीम बरामद हुआ है। एनसीबी ने इनके पास से बिना नंबर प्लेट की एक ऑटो कार भी जब्त की है। आरोपियों को कोरोना जांच के लिए HMCH हॉस्पिटल भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद सभी को प्रभारी प्रिंसिपल और सेशन जज रमेश कुमार की न्यायालय में पेश किया जाएगा और फिर सेंट्रल जेल भेज दिया जाएगा। न्यायालय में एनसीबी क्राइम नंबर 4/20 NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। राजस्थान से तस्कर चतरा के जमाल के पास अफीम लेने आए थे। एनसीबी ने बरामद अफीम की कीमत 20 लाख से ऊपर बताई है। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली। घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। देख तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो। कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे, तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 4 दिन तक झारखंड में होगी जोरदार बारिश। जी हां, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह में अच्छी खासी बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक ए वदूद ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक झारखंड में जोरदार बारिश होगी, साथ ही कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकती है। उन्होंने कहा, बंगाल की खाड़ी से आ रही हवा का झारखंड में मिल रही पर्याप्त नमी से अच्छी खासी बारिश की संभावना बनी है। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री दर्ज किया गया। अगले 4 दिनों तक रांची का अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी की सारी परीक्षाएं हुई 31 जुलाई तक के लिए रद्द। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने पर भी लगी रोक।
जी हाँ, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग की ओर से जुलाई माह में प्रस्तावित सभी तरह की परीक्षाएं 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही जून और जुलाई माह में आयोजित किए जाने वाले सभी तरह के इंटरनल एग्जाम को भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये निर्णय शनिवार को हुई एग्जामिनेशन बोर्ड की बैठक में ली गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जून से भरे जाने वाले पीजी सेमेस्टर 3 की परीक्षा फॉर्म और 1 जुलाई से प्रस्तावित स्नातक सेमेस्टर 6 की परीक्षा फॉर्म भरने के आदेश को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सत्यजीत सिंह ने बताया कि अब परीक्षाएं 31 जुलाई के बाद ही ली जाएंगी। हालांकि परीक्षा की तिथि और माध्यम पर अंतिम निर्णय आने वाले दिनों में कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ली जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कुलपति आउट ऑफ स्टेशन है। उनके लौटने के बाद एक बार फिर से एग्जामिनेशन बोर्ड की बैठक जुलाई में की जाएगी। उसी बैठक में परीक्षा के आयोजन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सत्यजीत सिंह ने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए संभव है कि यूजी सेमेस्टर 6 और पीजी सेमेस्टर 4 की ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं बाकी सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए। पीजी सेमेस्टर 4 और यूजी सेमेस्टर 6 के छात्र छात्राओं की ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है। हालांकि उन छात्रों को अगले सत्र में सिर्फ एक बार इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होकर रिजल्ट सुधारने का मौका दिया जाएगा। ऐसे छात्र जो इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वैसे छात्र को अपना CLC नहीं लेना होगा। CLC लेने के बाद छात्रों को किसी भी परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। यूजी और पीजी के बाकी सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को इंटरनल एग्ज़ाम और पिछले सेमेस्टर के रिजल्ट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। छात्र छात्राओं को 50% अंक इंटरनल और 50% अंक पिछले परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे।